एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण बैठक दिनांक 10 अगस्त 2026 को होटल प्रियदर्शन कानपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एलडीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों एलपीजी वितरकों ने भाग लिया। बैठक में वितरकों ने वर्तमान समय में उत्पन्न कई गंभीर समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित रहे। आवश्यकता से अधिक सिलेंडरों की जबरन सप्लाई, कंपनियों द्वारा वितरकों की वास्तविक आवश्यकता और मांग के विपरीत एनडी सिलेंडरों को जबरन भेजा जा रहा है, जिससे वितरकों की कार्यशील पूंजी पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। वितरकों के इंडेंट में बिना सहमति बदलाव, वितरकों के द्वारा लगाए गए इंडेंट में कंपनी के अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से बदलाव किए जाते हैं, जो पूरी तरह अनुचित और अवैधानिक है। गैस चूल्हे, रबर पाइप व अन्य सामग्री को ऊंचे दामों पर थोपना, आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल द्वारा गैस चूल्हे, रबर पाइप सहित अन्य सामग्रियों को ऊंचे दामों पर वितरकों को भेजकर बेचने का दबाव बनाया जाता है। बिक्री न करने पर एमडीजी के तहत पेनल्टी लगाई जाती है। कमीशन एवं बढ़ते खर्च का असंतुलन, कर्मचारियों का वेतन, परिवहन, वेयरहाउस, डिजिटल सिस्टम आदि खर्च लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन कमीशन और आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरकों पर इस प्रकार के अनुचित आर्थिक और प्रशासनिक दबाव को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि एलडीएआई इन सभी मुद्दों को एकजुट होकर सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय एवं संबंधित तेल कंपनियों के समक्ष मजबूती से उठाएगा और आवश्यक होने पर वैधानिक एवं न्यायाधिक विकल्पों का भी सहारा लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी वितरक एकजुट हैं और संगठन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान लेकर रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित मिश्रा ने सभी वितरकों से अपील की है कि वे संगठन की मजबूती के लिए आगे आएं और किसी भी समस्या की जानकारी संगठन तक पहुंचाएं। बैठक में संकल्प लिया कि एकजुट वितरक मजबूत वितरक के मंत्र के साथ वितरकों के अधिकारी की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया जाएगा। वितरकों के साथ समानता, पारदर्शिता एवं न्यायपूर्ण नीति अपनाई जाए ताकि उपभोक्ता एवं वितरक दोनों को लाभ हो सके और एलपीजी वितरण प्रणाली सुदृढ़ बनी रहे। अतः आपको बता दें कि चुनित वितरकों को 45 दिन की बुकिंग, कुछ वितरकों को ही 45 दिन की बुकिंग देना उचित नहीं है। ये समानता और पारदर्शिता के सिद्धांत के विपरीत है। सभी वितरकों को समान नीति के तहत 45 दिनों की बुकिंग दी जाए। कुछ वितरकों को 25 दिन की बुकिंग और कुछ को 45 दिन की बुकिंग दी जाती है, जो पूरी तरह अनुचित एवं भेदभावपूर्ण है। सभी वितरकों के लिए बुकिंग अवधि समान रूप से 45 दिन की जानी चाहिए। नए कनेक्शन खोलने में अनावश्यक रोक, जब पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध है तब भी नए कनेक्शन खोलने में आवश्यक रोक लगाई जाती है। इस कारण उपभोक्ता एवं वितरकों दोनों को असुविधा होती है। कृपया नए कनेक्शन तुरंत एवं नियमित रूप से खोले जाएं। पर्याप्त गैस होने पर भी कनेक्शन बंद क्यों? जब एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है तब भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा करना उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध है। कृपया इस नीति पर पुनर्विचार कर कनेक्शन बंद करने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। समानता, पारदर्शिता एवं न्यायपूर्ण नीति की आवश्यकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, और अभी हम लोग 26 अक्टूबर को हमारा एक आंदोलन प्रस्तावित है दिल्ली जंतर मंतर में, और इशू हमारे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो 24 मार्च को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिस क्षेत्र में पीएनजी उपलब्ध होगी या पीएनजी का कनेक्शन होगा वहाँ एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा, जो एक तरह से मोनोपोली है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अधिकार है, क्योंकि चूज करने का अधिकार आपके पास है। आज हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है या सीएनजी व्हीकल है, इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल डीजल हम लेने से रोक रहे हैं किसी को। आप प्रमोट कर सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं कर सकते, ये एक अधिकार है। दूसरा, हमारे यहाँ 25 और 45 दिन लागू कर दिया गया कि ग्रामीण, एक्चुअली ये कंज्यूमर आधारित नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर आधारित है। यदि शहरी के नाम पर वितरक है तो 25 दिन है, और वो ग्रामीण वितरक के नाम पर भले वो शहर में सप्लाई कर रहा है तो वो उसके लिए 45 दिन है। तो ये हमारे लिए इशू है। दूसरा, एनडी, एनएफआर, बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं जिसको लेकर के ऑयल कंपनियां हमारे ऊपर मोनोपोली करती हैं, हमारे साथ बहुत सारी जाति करती हैं। आज आप कल्पना करिए कि 35 रुपए में हम आपके घर तक होम डिलीवरी करते हैं। अभी ये डीजल की कीमत बढ़ा दी 8-9 रुपए, तो थोड़ा बढ़ गया है, अन्यथा दोनों लगभग 90 और 92 रुपए के आसपास का रेट था दोनों का। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सरकार द्वारा गैर कानूनी तरीके से, और ये केवल वितरक का नहीं है, उपभोक्ताओं का भी शोषण हो रहा है। आज आपने 25 और 45 दिन जो लिमिट लगा दी उससे उपभोक्ता परेशान हो रहा है। आपने न्यू कनेक्शन में पाबंदी लगा दी। तो ये सारे इश्यूज को लेकर के, और मुख्य हमारी मार्ग जो कमीशन की है इसको लेकर के हम 26 तारीख को जंतर मंतर में जाएंगे, और इसी विषय में हम अपने साथियों से, वितरक साथियों से बात करने के लिए आज कानपुर में हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी।
साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और बात